नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी जनता के आवाज से। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत मोरौली में और आज हमारे साथ है भवानी शंकर शर्मा जी। तो ये सरपंच पद पे लड़ रहे हैं। ये हो जगह है, उसे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है फिलहाल। तो पहली बार सरपंच मैदान में आए, तो सरपंच के कार्य क्या है? देखिए, धन्यवाद चौधरी जी। ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है वो इस देश में स्वराज स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने की विचारधारा थी कि राजस्थान के आम व्यक्ति का, देश के आम व्यक्ति का कैसे विकास हो, देश हमारा कैसे उन्नति के मार्ग पर चले। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते हैं देश गांव, जो देश की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। यदि गांव का विकास होगा तो देश विकास करेगा। इस परिकल्पना को साकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में जब पूर्णतः राजस्थान में नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की, जिससे देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लोकतंत्र में हिस्सेदारी मिल सके और वो अपने विकास की रचना तैयार कर सके। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि आप अगर सरपंच बन जाते हो तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा? देखिए, सरपंच बनने वाली बात है, ये जनता निर्णय करती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को किस्मत आजमाने का अधिकार होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। यदि ईश्वर कृपा होती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो मेरे भाई जी ने भी 26 साल सरपंची की। उन्होंने 2 कार्यकाल ग्राम पंचायत मुख्य में सरपंची की, 1957 से 57 तक। उसके बाद जब छोटी पंचायतें बनी तो ग्राम पंचायत मोरौली के 14 वर्ष सरपंच रहे। सरपंच उस ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं मेरी ग्राम पंचायत में कैसे उस संस्कारों का विकास करूं, कैसे मेरी ग्राम पंचायत का विकास करूं। तो ग्राम पंचायतों के पास सीमित संसाधन होते हैं। सीमित संसाधनों के माध्यम से, जनता के सहयोग से उस ग्राम पंचायत का इस प्रकार विकास किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले प्रतिनिधि उसका अनुसरण करें और उसका विकास कर सके। इसके लिए जो सरकार की जो राशियां हैं उनका उपयोग करें, जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, लोकसभा सांसद, उनके माध्यम से लें। और गांव में कमेटी बना करके गांव के जो सुयोग्य जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनकी एक कमेटी बना करके उनसे विचार विमर्श करके उनके अनुसार, उनकी जन भावना के अनुसार ग्राम पंचायतों में विकास करवाने के लिए हम प्रयास करें। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस से ब्लॉक अध्यक्ष हो, आगे भी माध्यम है कांग्रेस कमेटी में आपके लिए, तो सरपंच क्यों चुना आपने? देखिए, ये पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का था। व्यक्ति को, हम उस राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति है जिस विचारधारा के द्वारा देश को आजाद कराया गया, और वही विचारधारा थी कि गांव का कैसे विकास हो। यही विचारधारा कांग्रेस की थी। क्योंकि जो वर्तमान की जो सरकार है वो तो इस ग्रामीण जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत को उनका दमन कर रही है। आप देख लीजिए वर्तमान में चुनावों की क्या स्थिति है। जो चुनाव 4 साल पहले होने थे, वो चुनाव आज तक नहीं हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं कि गांव में लोकतंत्र की स्थापना। ये तो अपने एजेंटों के माध्यम से धन कमाने का काम। पार्टी के साथ साथ ये एक सेवा है, हमारी ये सेवा है कि हम कैसे सरपंच होने के माध्यम से और कैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास करें। इस उद्देश्य को लेकर के हम जनता भी चाहना चाहते हैं। ये समय परिस्थिति इस बात का निर्धारण करेंगे कि मौका मिलता है या नहीं मिलता। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, युवाओं के लिए आपने कोई लिखित प्लान तैयार कर रखा? देखिए, लिखित प्रोग्राम की बात तो ऐसी है कि अभी जब तक पंचायत के चुनाव की घोषणा नहीं हो, और युवा इस देश का कर्णधार है, युवाओं के कंधों पर ही देश का विजन है। युवाओं के द्वारा ही गांव का, समाज का, क्षेत्र का, खंड का, जिले का, देश का विकास युवाओं के माध्यम से होता है। युवाओं की बातों को तरजीह दे करके, युवाओं की बातों को सुन करके ही ग्राम पंचायत के विकास की रूपरेखा बनाई जाएंगी। और युवाओं के लिए रोजगार की बात जहां आएगी, युवाओं के माध्यम से ऐसा निर्धारण किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसे कौन से स्थानीय रोजगार हैं जिससे हमारा युवा अपने जीवन की पूर्ति करके और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सके। इसके लिए हम जो क्षेत्रीय जो हमारे धंधे हैं, उन क्षेत्रीय जो हमारे कार्यक्रम है, उनको मजबूत करने का प्रयास करें। तो युवाओं की शिक्षा के लिए आप ठोस कदम क्या उठाओगे? युवाओं की शिक्षा के लिए तो वैसे कांग्रेस सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है।
शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है। शिक्षा तो सब ले रहे हैं, हम युवाओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार बढ़ाने पर जोर देंगे। यदि संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आज हमारे समाज में जो विकृति है वो संस्कारों की कमी की वजह से। शिक्षा को हमारे युवा प्राप्त कर रहा, शिक्षा में तो हम अब आगे हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार कैसे प्राप्त करें, इसके लिए युवाओं को माध्यम बना करके संस्कारों को जनता तक पहुंचाने का, युवा तक पहुंचाने का, प्रेरणा बनाने का काम करें। स्कूलों में शर्मा जी मेरा कहना है कि स्कूलों में एक हनुमान चालीसा होना चाहिए, पाठ होना चाहिए छात्रों के लिए। छात्रों के लिए प्रार्थना स्थल 5 मिनट का कोई ना कोई धार्मिक सामाजिक संदेश उस विद्यालय व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में विकास समितियां बनी हुई, उनका भी दायित्व बनता है कि वो संस्था प्रदान के माध्यम से शिक्षा पर संस्कार पर उपदेश बच्चों को दे, जिससे उनके मन पर प्रभाव पड़े और जिसका अनुसरण करके समाज को मजबूत करने का काम करें। आज की दृष्टि से शर्मा जो युवा भटक रहा है, नशे की लत में जा रहा है, हाँ, आज तक जो युवा है हमारा, क्या कहना चाहिए इसके लिए कहना चाहते हैं, इसीलिए तो संस्कार में बात करते हैं। जब तक हमारे युवाओं को संस्कार ये दे जाएंगे, जब तक उस नशे की प्रवृत्ति से दूर नहीं होंगे। आज की जो विकृत जो मानसिकता दिखाई देती है, आज हमारी युवा जो दशाधीन होकर के जो भटक रही, नशे की ओर चल रही, इसके लिए गांव के बुद्धिजीवियों के माध्यम से युवाओं के साथ लेकर युवाओं के करने पर जिम्मेदारी रख करके, क्योंकि आप देखिए आपकी आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा। जब आप नशा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, तो आप उस आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करें। जिस प्रकार दधीची ने और देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का त्याग किया था, उसी प्रकार हम चाहेंगे कि हमारा युवा नशे का त्याग करके स्वस्थ समाज की स्थापना करे। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपकी ग्राम पंचायत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, वो जो महिला सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा की सबसे बड़ी बात है संस्कारों की कमी। हम आपको ये बता रहे हैं कि संस्कार का आदान होना सबसे बड़ी बात है। तो हमारे पास सांस्कृतिक संस्कार मौजूद है, तो बताया गया है हमारा धर्म क्या कहता है कि पराई स्त्री को माता के समान और पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान मानेंगे। तो हमारे सब तो यही संस्कार हम आने वाली पीढ़ी में अपनी ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्रों में इसके माध्यम से करना चाहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति ग्राम विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार भी आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे और गांव का ईमानदारी पूर्वक सुंदर तरीके से विकास होगा। वैसे तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लोकतंत्र का जिताने वाली जो जनता है उस बात का निर्णय करेगी कौन ग्राम पंचायत को भौतिक संसाधनों के साथ साथ सामाजिक प्रगाढ़ संबंधों को मजबूत कर सकता है, कौन हमारी बात को रख सकता है, कौन हमारी बात को पहुंचा सकता है और कौन इसकी पीड़ा में यदि आप सेवा में आए हैं तो 24 घंटे में 7 दिन जनता के बीच में होकर के जनता की सेवा करें, जनता में संस्थाओं का आदर करें। ये तो समस्या आ सकती है, आप संस्थाओं की बात करेंगे, हमने कोई भी बदलाव कर सकता है, वो सहन करें। धीरे धीरे उनकी भावना में युवाओं की युवा आवंटित रहेंगे, धीरे धीरे युवा हमारे साथ जुड़ रहेंगे और उससे नहीं होता। भौतिक विकास में करने का होता रहता है, स्वास्थ्य विकास के लिए परमाणु विकास की आवश्यकता है। युवा शक्ति के संभव नहीं। तो मैं आपसे एक और सवाल, आप अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्या योजनाएं लेके चलेंगे? एक ग्राम पंचायत विकास की जो मूलभूत योजना है, यही मूलभूत योजना को विभाग के जो आने जाने के वो सदन है और मौजूद जहाँ अटना है जनता से विलंब आग्रह करके प्रमुख को हटा तो अटना है वो आने जाने का रास्ता आएगा। आज रास्ताओं की जो समस्या है जो हमारे यहाँ ग्रामों में है उसका मूल कारण है पहले आपसी समन्वय के द्वारा स्थापित करके उनसे आग्रह करके अपना करके सुंदर तरीके से रास्तों का निर्माण, न्यायों का निर्माण और जल की निकासी। यदि जल की निकास की सहूलियत नहीं है तो सड़कों को बनाने से कोई बाधा नहीं है कि वो समस्या आपको नहीं और जो सुविधाएं वो हमारी कांग्रेस सरकार ने, वैसे हमारी ग्राम पंचायतों में कहीं कोई कार्यालय ऑफिस की कोई कमी नहीं है। मूल बात में संस्कारों का विकास, ग्राम के स्वच्छ राज्य और ग्राम में संस्कार और महिलाओं की सुरक्षा
और व्यवहार की उन्नति, ये मूल उद्देश्य। तो आपके ग्राम पंचायत में गवर्नमेंट स्कूल होगा, हमारी ग्राम पंचायत में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आप उनकी शिक्षा से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। कितने विद्यार्थी? विद्यार्थी यहाँ नारोली में तो है 200 विद्यार्थी, और वहाँ 280 ग्राम पंचायत नारोली मुख्यालय 280 बच्चे हैं। क्या उन स्कूल में इतने विद्यार्थी होने चाहिए थे? देखिए, इसके लिए दूसरा की जिम्मेदारी सरकार के सरकार ने सरकार के अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, जिस पर अभिभावक प्राइवेट संस्थानों के बच्चों को बैठाने के लिए सरकारी बात बहाने बता करके आता है, गैस लगाता है, बोलने लगता है, उससे यदि आर्थिक जिम्मेदारी सरकारी विद्यालयों में जाकर के निभाए तो सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट का रूप ले लीजिए और विद्यालय में शिक्षक की गुणवत्ता क्योंकि सरकारी विद्यालय तो हमारे परिसर में मौजूद है ना, हम दिन में 4 बार जा सकता है, 4 बार उनकी देखरेख कर सकता है, पूछ सकता है। उसके लिए शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक इलाज करते हैं, तो वो कर्मचारी वो करें, जनता की वो सेवा के वो काम करेंगे, उनके हर जिम्मेदारी हम लोगों की है जो उनके साथ करके अपने विद्यालय का विकास कराते और अपने बच्चों को शिक्षा देते। भवानी जी, इसमें ऐसा तो नहीं सरकारी शिक्षकों की कमी हो? ये तो देखिए, सरकारी शिक्षकों की कमी हो सकती है, सरकारी शिक्षकों की कमी होने के साथ विद्या संबंध योजना के तहत जैसे गैस फैकल्टी करती थी गवर्नमेंट में, तो विद्या संबंध योजना का नाम दिया, नाम किया है, उसके माध्यम से ही शिक्षण को पूर्ण कराने का काम कर रही और इसमें कहीं कोई बुरा नहीं है। यदि अभिभावक साइड लगेगा तो कर्मचारी कई शिक्षकों में भी उचित शिक्षा की व्यवस्था बच्चों के लिए करें। इसके लिए पहले बारी आता है हम भारतीय लोगों का है, इसलिए तो हम ऐसा व्यक्ति बने, ऐसा व्यक्ति जीते जो संपूर्ण ग्राम पंचायत के संसाधन को उठाएंगे को करने तो गाँव के लोगों का सहयोग है और समन्वय कार्य करके अपना विकास करे, यही तो है। और भौतिक विकास तो सरकार की योजनाओं के पास होता ही रहता है। भवानी जी, मैं आपसे एक और सवाल है कि हम तो अपने वोटर युवाओं महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि मैं तो युवा और मात शक्ति को संदेश देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मांगा प्रत्याशी वोट आएंगे और लोकतंत्र में कोई किसी को नहीं रोक सकता। आज ये सभी जो बुजुर्ग मतदाता है, मेरे युवा साथी मात शक्ति, उनसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव आप ये निर्णय करें कि कौन व्यक्ति आपकी बात की पैरवी मजबूती के साथ कार्य स्तंभों के साथ कर सकता है, उस व्यक्ति को वोट दे, भावनात्मक रूप से रह करके और धन के लालच में ना करके ऐसे व्यक्ति को चुने जो व्यक्ति आपकी बात को ग्राम पंचायत से लेकर के प्रत्येक स्तर तक मजबूती से रख सके और आपके लिए समय दे सके और आपके लिए लड़ सके, ऐसे व्यक्ति को चुने। हम तो यही उम्मीद आने वाले चुनावों में अपने सभी बुजुर्ग मतदाता माता शक्ति और युवा शक्ति से आकांक्षा रखती। शर्मा जी, एक ग्राम पंचायत में भ्रांति फैली हुई है कि गोदे हम पैसों से खरीद लेंगे, शराब भी बांटेंगे, उसमें आप हम तक सोच। देखिए, ये तो जो असामाजिक जो लोग मैं बता रहा हूँ, इन चीजों का सुधार आने वाले समय में होगा। जो होगा जब वो हमारे साथ, हम युवाओं की बात इसलिए करें कि हम विवाह को साथ लेकर के चले और विवाह ही इस बात को दूर करेगा कि लोकतंत्र एक बड़ा विकास है। पहले राजा माँ के पेट से पैदा होता है, जब कहते थे जैसा राजा प्रथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज जनता की वोट से राजा पैदा होता है तो आज कहावत है या प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा वैसा। तो जनता का इस लोकतंत्र में सरपंच चुनने में, पंचायत समिति के सदस्य चुनने में, जिला परिषद का मेंबर चुनने में, प्रधान बनाने में, जिला प्रमुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि जनता जो निर्णय करती है, ये जनता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। और ये तो देखिए अनैतिक साधनों का कहीं भी कोई नहीं, ये दान जैसी वस्तु है। दान में यदि हम किसी की आत्मा को यदि महसूस करके धनबल के द्वारा आपको हम व्यक्तियों कहेंगे तो ऐसा लोकतंत्र फलमूर्ति होता है, व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो भवानी जी, मेरा एक और सवाल है कि आपकी ग्राम पंचायत में जैसे कोई विवाद होता है तो उसको आप कैसे निपटारा करोगे, उसका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे उसका? ऐसे में आप थाने जो वहां ले जाए ग्रामीणों को और वहां थोड़ी दलाली टाइप हो? यह अच्छा प्रश्न है। और मैं उसे बता दूं कि हमारी जो ग्राम पंचायत और मेरा जो गाँव है, विशेष तौर से
मेरे गांव का कोई भी मुकदमा आज तक थाने में नहीं। बहुत सारे पहले शर्मा जी बता रहे हैं आज तक कोई भी मुकदमा इनका ग्राम पंचायत मोरोली से आज तक कोई गया नहीं। और यदि कोई बात हो भी जाती है तो सामाजिक स्तर पर बैठकर को सुलझाने का। कुछ लोग ऐसे हैं इस समय, इसीलिए कहीं विवाद भी हो जाता है। भाई आपस में भाई भाई का विवाद है, ठीक है, उसको भाई भाई करके सुलझाएंगे। पुलिस थानों में जाकर के तो वो बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, धन की बर्बादी होगी और एक गलत परंपरा रहेगी। तो हम तो ये प्रयास करना चाहिए कि गांव में कोई विवाद होता है और ये स्वाभाविक बात है, जब 5-5 व्यक्ति रहता है तो किसी ना किसी बात पर आपस में विवाद हो जाता है। उस विवाद को उचित जनप्रतिनिधि का मूल कर्तव्य है कि उस विवाद को वहीं बैठ करके सुलझाए। यदि नहीं सुलझने की स्थिति में हो तो दलाली का काम नहीं करके हाथ जोड़ने का काम करे। जब मैं केवल आपका राजीनामा करवा सकता हूं, मैं किसी व्यक्ति की किसी मामले में क्या करके दलाली करने का काम नहीं करूं। जब ऐसा हम करेंगे तो उन व्यक्तियों का मन अपने आप रुक जाएगा और उस बात का जो निस्तारण है। ग्राम पंचायत बनाई क्यों? ग्राम पंचायत सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ा न्यायालय है। वो न्यायालय से बात है कि गांव के विवादों को ग्राम पंचायत के स्तर पर सुलझा करके आपसी समन्वय और सौहार्द स्थापित करें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि जीते अपने गांव के झगड़ों को अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय में गांव की चौपालों पर सुलझा करके प्रेम स्थापित करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम। मेरा एक सवाल है और मैं आपको एक बार बता दूं, जनता जनार्दन ग्राम पंचायत मोरौली को भवानी शंकर शर्मा जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे हैं। एक बार सवाल रहेगा कि जरूथर तहसील आई उसमें क्या योगदान रहा आपका? देखिए, जरूथर जब उप तहसील बनी, मैं आपको बता देता हूँ, विरोध हुआ था। पहले जरूथर उप तहसील बनी तो माननीय हेमाराम जी चौधरी जी राजस्व मंत्री थे, उन्होंने इसको उप तहसील बनाया। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो यहाँ के जो लाडली विधायक विकास माननीय वाजिब अली जी ने इस जरूथर सब तहसील को और तहसील का दर्जा दिला करके इसको संपूर्ण तहसील बनाया। करता जी जरूरत था। हाँ, सरपंच साहब तो भाई ये तो मुखिया है, फर्स्ट नागरिक के ग्राम पंचायत इनका तो पूरा है ही है। ये भी तो साथ है, मेरे से इन्होंने भी कहा, जेपी जनता ने भी कहा, तो नहीं है। और तहसील बनी, तहसील बनने के बाद सरकार परिवर्तित हुई, ये सरकार का आने जाना होता है। हमारी सरकार को हमने अखबारों में पढ़ा कि इन तहसीलों को समाप्त किया जा रहा है और इसके लिए हमने गांव के और क्षेत्र के बुद्धिजीवियों का साथ लेकर के भूतेश्वर मंदिर पर 3 दिन तक हमने लगातार पंचायत आयोजित की। हमने सरकार से एक प्रश्न किया कि यदि आप किसी चीज को दे नहीं सकते तो आप छीनने का अधिकार नहीं। यदि हमारी तहसील को हमसे छीना गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और अपने तहसील की रक्षा करेंगे। जनता का प्रयास रंग आया, आज तहसील बस्तर गई। हम तो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ठीक है, हमको मुताबिक तुमको बड़ा बना दीजिए, हमको क्या करके छोटा बना दीजिए। छोटा बनाओगे जनता के काम बहुत शीघ्र होंगे, जल्दी होंगे, जनता को सही सुलभ न्याय मिलेगा। आप तहसील के लिए हमारे की बीक जाता है 8 किलोमीटर दूर, ये दूर से है। कोई नगर देशवार से जाएगा उसको करीब 30 किलोमीटर दूर। यदि वो व्यक्ति जल करवा करके उसका काम हो जाएगा, रोटी खा करके दलिया खा करके लोग आगे काम कर लेंगे। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल जो आया है अपना, इसमें भी योगदान था? हमारा भी योगदान, हमको कांग्रेस कार्यकर्ता थे, हमारे सरपंच साहब का भी योगदान था, क्योंकि बहुत कम की मांग थी। मैं सुनने में आया सर पार्टी खाता जरूर था भी अच्छा था सर। बिल्कुल, ग्राम पंचायत जो सरपंच साहब था वो हमारा करतार जी का आता, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी। सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार कई बार रही है, सरकार आती थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सरकारों ने हमारे इलाके में कोई विकास नहीं किया। देखिए, जूनगर की तहसील बनी तो कांग्रेस की देन, तहसील बनी तो कांग्रेस की देन, पीएससी बनी तो कांग्रेस की देन, सीएससी बनी तो कांग्रेस की देन, चौकी बनी तो कांग्रेस की देन, खाना वाला तो चौकी। और आप देखना चाहूँ यहाँ बड़े गड्ढे यहाँ जाने में लोगों को घंटों का समय व्यतीत होता था, आज सड़क को भी बनी हुई। सरपंच साहब, ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हो उसी बार को? नहीं, ये नहीं चाहता हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई जो प्रेम से रोड बना है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी को और अच्छा रोड बना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस दिन की घोषणा पिछले बजट में की जनता के भाजपा नेताओं ने मिठाई बांटी, हमारी खुशी हुई बाईपास बनेगा। आज तक द्वितीय बाईपास कर देगा, हम नहीं पूछा चाहते। भाई मंत्री जी ने माँ बेगम का जो रोड बनाया जटीली, अच्छी बात है, क्षेत्र विकास हुआ, विधानसभा का विकास हुआ, वो तो हमारे मेरे। पर जो बजट में जो पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि जरूर में सोनरावली में बाईपास की डीपीआर तैयार होगी, बजट बनेगा नहीं, वो डीपीआर अब तक तैयार नहीं हुई।
मुकाबले पता के ऊंचाई हम नहीं पूछना चाहते। हम तो देखना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, आप सत्ता के केंद्र है, आप सत्ता में पावर में है, यदि पावर में तो आज आप पूरी नगर विधानसभा के विधायक हो, 3600 कौमों के मंत्री हो, आपका दायित्व बनता है। मैं मांग करना चाहता हूँ जमीन में एसडीएम ऑफिस स्थापित किया जाए, जमीन में बाईपास का निर्माण किया जाए, जमीन में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाए, इससे हमारे क्षेत्र पर आप हमारे गांव के हो, घर के हो, आवनी देवे तो कब होगी। सरपंच साहब आपका निज निवास तो ग्राम पंचायत मोरौली जलूथर के लिए इतना कैसे? देखिए जलूथर मेरे पुरखों की कर्मभूमि नहीं है, मेरा गाँव भी है जलूथर जी पहले से। हाँ, मेरे नाम उदय पंडित हरप्रसाद जी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, 2 बार ग्राम पंचायत जलूथर के चुनाव सरपंच रहे। जी जी 1992 में ग्राम पंचायत के चुनाव चालू हुए, उस समय लगा था, जब बड़ी पंचायत थी तो 2 बार जलूथर के सरपंच थे, छोटी पंचायत बनी तो उसके बाद मोरौली के 14 साल तक सरपंच थे। तो भवानी जी मेरा आपसे एक और सवाल है, कहीं आपका ग्राम पंचायत के जो 8 करोड़ रुपए मिलते हैं उन पर तो निगाह नहीं है? देखिए निगाह तो व्यक्ति की परमात्मा पर रखनी चाहिए। हम तो ब्राह्मण है, वैसे बाबू बता दें, हमारी निगाह पे ये जितनी भी संपत्ति दिखाई देती है हमारी दिखाई देती है, हमारे धन पे कहीं कोई निगाह नहीं है। ईश्वर के पास पिताजी रिटायर्ड शिक्षक है, एक बेटा जो शिक्षक है, मैं स्वयं एमएबीएम, मैंने गैस फैकल्टी में मास्टर आदित्य भरतपुर में गैस फैकल्टी में काम किया है और मैं परमानेंट होने से पहले मैंने उसको छोड़ दिया है। मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कराया। धन की कौन से कभी धन तो वो धन है जो व्यक्ति के काम आए, धन वो है जो व्यक्ति को सम्मान मिले, सबसे बड़ा धन है जनता की सेवा, यही सबसे बड़ा धन है। इन रुपये पर निगाह करने से तो रुपये को कितना भी ले लीजिए, कोई पेट नहीं भरता है किसी का। ये तो उस प्रकार जिस तरह अग्नि में घी डालते इच्छा बढ़ती हुई चली जाती है, उसे धन पर कोई निगाह नहीं है। और धन को व्यक्ति को उतना चाहिए जो खाने को मिल जाए और रहने को छत मिल जाए। शर्मा जी ग्राम पंचायत मोरौली के लिए क्या संदेश देना चाहोगे अगर भविष्य में आपको सरपंच पद पर चुनती है ग्राम पंचायत? ये ग्राम पंचायत मोरौली की समस्त सरदारी जनता जनार्दन और लोकतंत्र के मार्गों से मेरे को ये कहना है, यदि जनता यदि मौका देती है, जनता यदि आशीर्वाद प्रदान करती है तो निश्चित तौर से जब तक मैं रहूंगा सरपंच को 5 साल दूंगा, जब तक मैं जीऊंगा इस ग्राम पंचायत के लिए अपना तन मन धन समर्पण करके रहूंगा। जहां मेरी जनता की तकलीफ होगी वहां सबसे पहले जहां का पसीना गिरेगा वहां सबसे पहले लड़ने के लिए मैं पहुंचूंगा। जनता का हमेशा कर्जदार रहूंगा और जनता का पूर्ण मनोयोग से विकास के काम करने का काम करेंगे, जितनी जो जनता सरपंच की होती है उसके बाद। शर्मा जी आपका जो इंटरव्यू रिकॉर्ड ली हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर आप सरपंच पद पर आ जाते हैं तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते? देखिए वैसे मुझको छोटा सा जिम्मेदारी मिली थी 5 साल, कोई व्यक्ति आपसे यूं कह दे कि किसी की काम अब होना नहीं होना तो ईश्वर के आदमी मैं हम सबके सुख दुख में और 24 घंटे सरपंच के चुनाव लड़ रहूंगा कोई नहीं स्थिति रहेगी, जो कुछ नहीं चुनाव लड़ूंगा कोई रहूंगा, ग्रामीण सेवा कुल योगदान महत्वपूर्ण योगदान और हमेशा रहेगा। चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, जीतूं नहीं जीतूं, इसका कोई मतलब नहीं। ये मेरा एक तरह का शौक है, हम जनता की सेवा में रहना, जनता की सेवा करना, और यही बात है। ये जरूरी नहीं कि चुनाव लड़ेंगे तो ही करेंगे। दोस्तों जनता के आवाज चैनल से जो भी भाई जुड़े हुए सबका शुक्रिया, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज यही पर आप